नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज फ्ली ब्लू मीडिया के सेकंड लाइव सेशन में। सो टुडे वी हैव मिस्टर सत्यप्रकाश पांडे जी। ये क्लिनिकल साइंटिस्ट हैं बीएचयू में और फाउंडर हैं मीट एसोसिएशन के। तो अभी हम लोग उनको बुलाते हैं फटाफट एंड देन वील गेट बैक टू इट कि वो क्या करते हैं एग्जैक्टली। तो यस गाइस, अभी कैसा चल रहा है आप सबका? आई मीन लाइक अभी कोरोना टाइम चल रहा है। होप दैट आप सब लोग अपना ख्याल रख रहे हैं, सेफ्टी प्रिकॉशंस पूरे मेंटेन कर रहे हैं। लॉकडाउन है, कोविड है और कहीं कहीं पे कर्फ्यू भी लगा हुआ है बहुत सारी सिटीज़ में। तो आप लोग प्लीज़ घर से बाहर मत निकलिए, घर पर ही रहिए एंड जितना ज़्यादा हो सके सैनिटाइज़र और मास्क वगैरह का यूज़ करते रहिए। एंड अब मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि फ्ली ब्लू मीडिया एग्जैक्टली है क्या, जिन लोगों को नहीं पता है। सो फ्ली ब्लू मीडिया इज़ अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। हम लोगों ने 2 साल मुंबई में भी बिजनेस किया हुआ, अभी फ़िलहाल हम लोग बनारस में भी हैं। एंड येस, लाइक आर सर्विसेज आर पैन इंडिया। We do web development and social media marketing, chatbot development, software development और यही digital platform से related सारी सारी services हैं हमारे पास। So yes, this is what we do exactly. So guys, I'm just inviting Dr. Satyaprakash Pandey with us. Guys, आप लोगों को जो भी questions है साइंटिस्ट चीजों से related, नमस्कार सर। थैंक यू। आपका नमस्ते बहुत नमस्ते। बहुत स्वागत है। बहुत अच्छा लगा, हम लोग इस बार हाँ प्रॉपरली जी, जुड़ पाए और हाँ जी बिल्कुल। सारे व्यूअर्स को हम लोग थैंक यू बोलते हैं कि वो देख पा रहे हैं हम लोगों को। हाँ जी और बड़ा अच्छा लगा, दो बनारसी एक साथ बैठे हैं यहाँ ऑनलाइन। एक्चुअली और कोई दूसरा तरीका भी नहीं है। और अभी शेयर कर दें, इसको इसको शेयर कर दें, हाँ जी जिससे और बिल्कुल लोग जुड़ बिल्कुल, आप पाए। शेयर। हाँ जी बिल्कुल, आप इसको ओ, शेयर कर सकते हैं। 1 मिनट 1 मिनट। हाँ जी श्योर। और हमारे यहाँ से शेयर करने के लिए दिव्यांश, कैन यू प्लीज डू द ऑनर्स ऑफ शेयरिंग एवरीबॉडी? मीनम, यू आर आल्सो ऑनलाइन, प्लीज डू द नीडफुल। सो मैं तब तक आप सबको बताना चाहती हूँ फिर से कि डॉक्टर सत्य प्रकाश सर बीएचयू से हैं। ही इज अ वेरी वेरी वेल नोन क्लिनिकल साइंटिस्ट, जिनको कोविड था लेकिन पर पूरा का पूरा दौरान इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सारे व्यूअर्स को, जितने भी लोग इन्होंने सबको मोटिवेट किया। एंड देन प्लस ये मतलब मुझे अभी भी याद है कि इनकी न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स वगैरह निकलते थे, ये खुद लाइव सेशन पे आते थे। एंड ये हमेशा ट्वीट पोस्ट कुछ ना कुछ करते रहते थे कि लाइक कैसे हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं। सो लाइक दैट इज रियली इंपॉर्टेंट कि जिनको अभी कोविड है लाइक वो लोग किस हिसाब से वो लोग ऐसे अवेयरनेस वगैरह मेंटेन कर रहे हैं। सो सर थैंक यू सो मच, आपकी वजह से लाइक बहुत सारे लोगों को जानकारी मिली कि भैया ये सब चीजें नहीं करनी है। सो दैट्स उसमें रियली से नाइस। उसमें से बहुत सारे लोग हैं, उसमें से हम लोग एक हैं, उसमें से एक कण है। बहुत सारे लोग अच्छा कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों की जरूरत है अच्छा करने की। एक्चुअली एक्चुअली ये ऐसा ड्रेस्टिक टाइम है जिस समय किसी को भी पता नहीं होता है कि अभी क्या होने वाला है किसके साथ, और 2-3 दिन के भीतर उसकी हालत खराब होने लगती है। ऐसी परिस्थितियों में अगर आस पास या जो भी है, अगर वे थोड़ा सपोर्टिव हो जाए, थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट कर दें, तो बहुत सारी चीजें सॉल्व हो सकती हैं। तो उसमें से हम लोग एक हैं, हम लोग एक हैं। बहुत सारे लोग कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। थैंक यू। अभी शुरुआत में ही मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, मैं नमन करना चाहता हूँ, मैं श्रद्धांजलि यहाँ से देना चाहता हूँ आपकी पेज से। इतना इम्पोर्टेंट पेज है, यहाँ से कही हुई बात हो सकता है बहुत सारे लोगों तक पहुंचे। बहुत सारे लोगों का जीवन आधा अधूरा पूरा नहीं हो पाया और इस कोविड में चले गए हैं। उन सारे लोगों को हम लोग यहाँ से बैठकर श्रद्धांजलि देते हैं, नमन करते हैं, उनके परिवार को ढाढ़स देते हैं कि इतनी दुखमय परिस्थिति में जबकि हमारे देश में सारी सुविधाएं नहीं हो पाई पूरी, और एफर्ट आदमी करता है, एक एफर्ट करता है कि हम जिंदगी के लिए एक एफर्ट किए, लेकिन बहुत कुछ घर में ही हो जा रहा है। हम लोग हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचा पा रहे। हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं तो वहां ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पा रहे, वहां अटेंडेंट डॉक्टर नहीं पहुंच पा रहे। आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय मेडिकल कॉलेज का एक न्यूज आया है जिसमें एक प्रोफेसर, महिला टीचर, 2 दिन उनको कोई नहीं मिल पाया सपोर्ट हॉस्पिटल में रहते हुए, और उनका देहांत हो गया था। संगीत कला मंच की थी, अभी आज पेपर में आया। मुझे बड़ा तकलीफ है इस बात का कि हम सब लोग इतने सक्षम होते हुए भी इस तरह से बौना हो गए। और आगे ये लड़ाई अभी लंबी है, एक्चुअली ये लड़ाई लंबी है, और बहुत सारे लोगों को पता नहीं था कि ये लड़ाई इतनी लंबी होगी। मुझे एज ए क्लिनिकल साइंटिस्ट, जो कि जैसा कि आपने अभी बताया लोगों को, कि एज ए क्लिनिकल साइंटिस्ट हमें पता था कि जब ये प्रतिरक्षा प्रणाली हमारी है और हम उस पर आएंगे घेरे में,
तो हमारे लिए जो बायोमोलिक्यूल जो डेवलप होना है, जो ड्रग डेवलप होनी है, जो इंटरवेंशन होने हैं, उसमें टाइम लगना है, क्योंकि वो क्लिनिकल ट्रायल की प्रक्रिया से होकर गुजरेगा और बहुत लंबा प्रक्रिया है, फेज 1 फेज हाँ 2 और फिर पहले एक्सपेरिमेंटल, तो हो सकता है सालों लग जाए। ऐसी परिस्थिति में हम सब लोगों को ये लड़ाई लड़नी है, और एक आदमी की लड़ाई नहीं है, पूरी मानवता की लड़ाई है। इसलिए मैं श्रद्धांजलि देता हूं उन सभी लोगों को, ये लोग शहीद हुए हैं, ये सारे लोग शहीद हुए हैं। एक्चुअली ये लोग डेथ नहीं किए हैं, ये लोग, एक लड़ाई है मानवता की, उसके खिलाफ हम सब लोग लोहा लिए हैं। इस बार लॉकडाउन भी उतना लेट नहीं हुआ, थोड़ा हिचकिचाहट रही कि नहीं लॉकडाउन नहीं करना है क्योंकि देश को आगे बढ़ना है। तो ये सारे लोग शहीद हैं इस बार ये लोग डेथ नहीं कर रहे हैं, ये लोग शहीद हैं, इनको नमन करते हैं। अब आप पूछिए, अब आप पूछिए। हाँ जी, तो सर मैं इससे स्टार्ट करना चाहती हूँ कि आप एक छोटी सी प्लीज हमें कविता से शुरुआत करिए, जैसा कि हम लोगों ने सोचा था। तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, व्यूअर्स हमारे पास जितने भी लोग हैं, सर प्रोफेशनली तो बहुत अमेजिंग, बहुत ग्रेट काम कर ही रहे हैं, एंड देन प्लस मीट एसोसिएशन के भी फाउंडर है, अभी थोड़े टाइम बाद में वो हमको बताएंगे। लेकिन पर सर एक बहुत ही अच्छे कवि भी हैं। तो सर प्लीज हम लोग शुरुआत करते हैं आपकी कविता से। तो मैं बहुत सारी कविताएं सुनाता रहता हूँ और बहुत सारी कविता सुनता भी हूँ लोगों की। एक्चुअली हम लोग ट्रांसफर ऑफ नॉलेज में विश्वास करते हैं, एक दूसरे को सुनकर सीखना और करना। तो एक कविता, एक रचना थी, उससे मेरी रचना ये बनी। हजारों की भीड़ में चलिए खो जाए, हजारों की भीड़ में चलिए खो जाए, चलिए कुछ ऐसा करें कि करोड़ों से अलग हो जाए। चलिए कुछ ऐसा करें, हजारों की भीड़ में खोना, अकेला नहीं रहना है। वी हैव टू बी टुगेदर, वी हैव टू बी इंटैक्ट विद लॉट्स ऑफ पीपल, बट वी हैव टू आइडेंटिफाइड इन 1 करोड़। करोड़ों में अलग रहना है, हजारों में लेकिन खोना है, हजारों के साथ काम करना है और करोड़ों से बिल्कुल अलग हो जाना है। हजारों की भीड़ में चलिए खो जाए, चलिए कुछ ऐसा करें कि करोड़ों से अलग निखर जाए। शुरुआत तो हुई थी ऐसी, ऐसे ही पुकार लगाते हुए, जैसे आपके साथ बात कर रहे हैं, शुरुआत तो हुई थी ऐसे ही पुकार लगाते हुए, कुछ को सताते हुए, कुछ को समझाते हुए, कुछ को सताते हुए, कुछ को समझाते हुए। आज जो किया हमने, आज जो हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं, आज जो किया हमने तो आप आए, आज जो किया हमने तो आप आए, साथ अपने हजारों स्वरों को पुकार लाए। आज हम लोग जो बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग देखेंगे और बहुत सारे लोग इससे सीखेंगे कि क्या है मीट, क्या है एजुकेशन, क्या है क्लिनिकल ट्रायल, क्या है इम्यूनिटी, क्या है ये लड़ाई, क्या है। तो ऐसे ही शुरुआत तो ऐसे हुई, कुछ कुछ आज जो किया हमने तो तुम आए, साथ अपने हजारों स्वरों को पुकार लाए। देखना एक दिन तुम्हारा यही स्वर, देखना एक दिन तुम्हारा यही स्वर तुम्हें पुकारेगा। हम लोग की ये वीडियो जो है हम ही लोग को बताएगी कि क्या क्या किए हम लोग। कहेंगे कितना चल के तुम कितनों के काम आए, कितना चल के तुम कितनों के काम आए। तो दिस इज द फेज हम लोग जो जी रहे हैं, उसके लिए कविता है कि हम लोग जो एफर्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, बहुत सारे लोगों को पुकार लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि आइए एजुकेशन के लिए करिए, सोसाइटी के लिए करिए। तो उसी से निकली हुई यह एक कविता है, जिसमें कि हम आपसे कह रहे हैं कि अगर हम और आप यहाँ आज एफर्ट नहीं करेंगे तो हजारों लोग तक अपनी बात पहुंचा भी नहीं पाएंगे और वे लोग भी अपने जीवन में कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। थैंक यू। बहुत 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 बेहतरीन कविता थी सर, सबकी तरफ से बहुत बहुत तालियां। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सर ये बहुत ही अच्छी थी, प्लस आपका थॉट बहुत अच्छा है इस चीज के बिहाइंड, मतलब बहुत बहुत जबरदस्त आपने लिखी है। हाँ, एंड सही बात है, लाइक मैं एक अभी बात बताना स्टार्टिंग चाहूँ, ये मेरे पापा हैं, मेरी मम्मी है, अभी लोग मेरे साथ ही, ये लोग युवा युवा रहे हैं तब की फोटो है। और अच्छा इतने स्मार्ट हम लोग अभी नहीं बन पाए, इतने स्मार्ट हम लोग नहीं बन पाए। सही बात है। हाँ अभी कुछ पूछिए तो हम फिर बताएं आगे। हाँ सर, मैं आपका सफर पूछना चाहती हूँ एज अ क्लिनिकल साइंटिस्ट, कैसा रहा है आपका, कितने टाइम से आप बीएचयू में है और कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है, पूरी बात है। एक्चुअली एक्चुअली मैं बॉटनिस्ट हूँ, बॉटनी पढ़ा हूँ। हर्बल मेडिसिन के ऊपर हम लोगों का एक सेंटर है, नेशनल फैसिलिटी फॉर ट्राइबल एंड हर्बल मेडिसिन। कल आपके गेस्ट आए थे अभिषेक गुप्ता जी, वो हमारे यहाँ एक योग टीचर है, जेआरएफ है, हम लोगों के साथ ही है, जूनियर है। तो बहुत सारे लोगों से मिलकर एक एफर्ट हो रहा है कि किस तरह से हर्बल मेडिसिन जो है फार्मुलेट हो और वो देश के काम आए। कुछ ट्राइबल्स एरिया होते हैं, ट्राइबल्स एरिया में बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही है। उन इंफॉर्मेशन को किस तरीके से वैलिडेट करके साइंटिफिकली हम लोग
कुछ ऐसी उम्मीद खोज पाए, वहां से कोई एक ड्रग निकाल के लाए जो कि आज के समय में जो लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम है, लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम मतलब डायबिटीज, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ओबेसिटी और मेनोपॉजल सिंड्रोम तो स्त्रियों में होता है, तो ऐसी बहुत सारी न्यूरो डिसऑर्डर, एज रिलेटेड, ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो लाइफ स्टाइल की प्रॉब्लम के कारण हो जाती है, उन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए कुछ हर्ब्स ऐसी हैं, रिपोर्टेड हैं, जिनको अगर कायदे से यूटिलाइज किया जाए, उनका क्लिनिकल ट्रायल किया जाए तो एक अच्छी ड्रग बन सकती है। और इस फेज में डॉक्टर दुबे, प्रोफेसर जीपी दुबे और आज की डेट पे प्रोफेसर के एन द्विवेदी सर, द्रव्य गुण के हेड है, वो इसको देख रहे हैं और हम लोग मिलकर एक अच्छा काम कर रहे हैं जिससे कि कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स के थ्रू एक ड्रग डेवलप हो पाए। क्या बात है, क्या बात है। सर आप हमें मीट के बारे में कुछ बताइए। मीट के सर फाउंडर हैं, जिसका मतलब होता है मास्टरी ऑफ एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ टैलेंट्स। तो हम लोगों ने आपके यूट्यूब पे चैनल पे हम लोगों ने आपके वीडियोस भी। थैंक यू। मीट मीट मास्टरी फॉर एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ टैलेंट, जैसा आपने बताया है उसी को हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मास्टरी कैसे आएगी, हम लोग मास्टरी कैसे कह सकते हैं, किसी भी चीज में मास्टरी कैसे आएगी? वी हैव टू बी रिपीटेटिव मैनर एफर्ट, वी हैव टू वर्क अगेन एंड अगेन एंड अगेन। अगर हम एक ही चीज को बार बार करें तो हम उसमें मास्टर हो जाएंगे। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सारी चीजें जानते हैं लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, उसको बार बार प्रयास नहीं करते हैं, उसका एफर्ट नहीं डालते हैं, इस कारण वो मास्टरी नहीं ले पाते, उसमें मास्टरी नहीं ले पाते। तो हम लोग चाहते हैं कि बहुत सारे लोग, कुछ लोग जो चुनिंदा जो हमसे जुड़े हैं, वे अपने एफर्ट को हमारे साथ जोड़े। एक वर्कशॉप, 2 वर्कशॉप, 3 वर्कशॉप जब वो हमारे साथ करेंगे, जब वो देखेंगे कि बार बार हमें करने से इस चीज में अभ्यास हो गया है, और उसके बाद एजुकेशन, मास्टरी फॉर एजुकेशन, एजुकेशन सभी लोग शिक्षित है, हमको जितनी शिक्षा की जरूरत है इस सोसाइटी के लिए, मास्क लगाना है, गर्म पानी पीना है, काढ़ा पीना है, अदरक सेवन करना है, लौंग इलायची खाना है, बाहर नहीं जाना है, भीड़ भाड़ से दूर रहना है, ये सब करने के लिए बहुत बड़ी शिक्षा की जरूरत नहीं है। आखिर यही काम आ रहा है पूरे देश को आज की डेट में। सबसे बड़ी साइंस आज की डेट में क्या है? हाथ धोना और मास्क लगाना। इससे ज्यादा हम लोग नहीं खोज पाए अभी तक। अभी तक हम लोग पास जो सबसे बेस्ट सोल्यूशन कोविड के खिलाफ है, यही मिला है कि हमें हाथ धोना है और मास्क लगाना है। तो ऐसी परिस्थिति में कितना एजुकेशन तो सबके पास है। अगर इतने ही एजुकेशन से हमारा देश आज बच रहा है, तो हमारे बच्चों के पास, हमारे महिलाओं के पास, हमारे लोगों के पास इससे ज्यादा एजुकेशन है। अगर वो एजुकेशन ट्रांसफर हो जाए सोसाइटी में प्रॉपरली, तो बहुत सारे लोग एजुकेट हो जाएंगे। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम को महामना के जन्मदिवस 25 दिसंबर पर हम लोग प्लान किए थे, और महामना की बगिया का यही संदेश है, आप भी अध्ययन की होंगी यहाँ पर, तो यही है कि सभी व्यक्ति व्यक्ति से शिक्षा लेकर व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचाना है, यही धरा है, यही काम है, इसी को निभाते चले जाना है। तो मास्टर फॉर एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट, एक्चुअली आप भी टैलेंट हो, वे सारे लोग जो यहाँ देख रहे हैं वे भी टैलेंट है नेशन के। हम लोग ह्यूमन रिसोर्स हैं, वी आर द ह्यूमन रिसोर्स फॉर नेशन। अगर हमारे पास कोई भी टैलेंट है, जरा सा भी, इवन सुई में धागा डालने वाला भी टैलेंट है ना, तो दैट इज एनफ। उसको करते जाना है, उसको करते जाना है। तो उन टैलेंट्स को हम लोग यहाँ लाए, हम लोग एक दूसरे को बताएं और उसको प्रमोट करें। जैसे आप मेरे इस टैलेंट को प्रमोट करने के लिए आज बैठे हो, मैं फ्रेंकली बोल रहा हूँ, दिस इज द बेंच where we are discussing our thing so that people can understand what is the need, why we are discussing. We are just discussing loudly here so that people can understand the need and be aware and take the benefit. So people, अगर हम लोगों के साथ आके ऐसे ही लोग बोलेंगे, मीट में आकर बोलेंगे कि मैं डॉक्टर सत्यप्रकाश के साथ सुई में धागा डालना सीखा था, तो भी मैं उसको बता दूंगा कि उसको रोजगार मिल जाएगा, वो काम कर जाएगा। So these are the power of communication and talent. So mastery for education and empowerment of talent is the meat. इसमें हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, बच्चों के साथ कर रहे हैं। एक्चुअली मैं अकेला ही बोलता हूँ, जब बोलता हूँ थोड़ा बोरियत हो जाती है कि आप भी थोड़ा बोलो, नहीं तो बहुत बुरा लगेगा। नहीं सर, बहुत अच्छा लग रहा है हमको सुन के। इनफैक्ट आपका इतना इंफॉर्मेटिव सेशन है कि हमको लग रहा है हम सुनते ही जाएं।
बिल्कुल मीट के अंदर आप बहुत अच्छे आप काम कर रहे हैं। एक्चुअली एंड ये एक्चुअली लोग कहते बिल्कुल। होंगे कि सत्यप्रकाश केवल फॉलो नहीं करता, सीधे बोलता रहता है और निकल जाता है। तो हाँ इसलिए जी। मैं कह रहा हूँ आप भी बोलो थोड़ा बहुत, नहीं तो लोग कहेंगे आए थे बात करने और बात नहीं की, केवल सुना के चले गए। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बातें हो रही हैं। और देन प्लस मुझे सर ऐसा लगता है ना कि अभी मीट का फेस है, लेकिन पर आपके पीछे एक काफी बड़ी टीम है जिनका थॉट प्रोसेस आपके हिसाब से ही है ना? बहुत सारे लोग होंगे बिल्कुल। आपके साथ भी। हम लोग तो सब लोग हम मिलकर लोग एक हम टीम लोग जब बनती है तो फिर शुरुआत किए बहुत थे पिछले साल डॉक्टर सत्या होता किसी मार्च में शुरू हुआ था। और अच्छा जी। धीरे धीरे पहला पहला तो यही था कि ऑनलाइन एजुकेशन को कैसे हम लोग यूज करें। ऑनलाइन हाँ जी। एजुकेशन एक ऐसी व्यवस्था है जिसको कि हम लोग बड़ा आसानी से घर बैठे इसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। तो बिल्कुल। इसको अगर हम लोग यूटिलाइज करना सिखा दे लोगों को, तो बहुत सारे टीचर्स हमें जरूरत है अभी, जो कि हमारी उत्तर प्रदेश सरकार भी अब ऑनलाइन एजुकेशन को, और दूसरी सरकारें भी हाँ जी। प्राइमरी एजुकेशन में ऑनलाइन एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, और की भी हैं, बहुत हद तक की हैं और करेंगे भी। तो यदि हमारे सारे पेरेंट्स अवेयर हो जाएंगे ऑनलाइन एजुकेशन से, शिक्षा देना और शिक्षा लेना दोनों आना चाहिए। यदि शिक्षा देना आएगा लेकिन शिक्षा लेने ही नहीं आएगा तो ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोग एजुकेट कर रहे हैं सोसाइटी को, ऑनलाइन एजुकेशन के प्रति अवेयर कर रहे हैं। लोग देखना सीखें, इन वीडियो से लेसन लेना सीखें। इसके बाद हमारे टीचर्स की वीडियो कंटेंट, डेडिकेटेड कंटेंट जब उनको मिलने लगेगी और उसे वो कंज्यूम करने लगेंगे, तो हो सकता है हमारे देश को बहुत जल्द जो 70 साल की शिक्षा नीति के कारण जो नहीं हो पाया, वो 2 4 5 साल में हम लोग अचीव कर लेंगे। बिल्कुल तो इस तरीके से हम लोग ये कर रहे हैं। 1 साल हो गया, अभी बहुत सारे मेंबर हम लोगों से जुड़े भी हैं इसी चीज को देखते हुए कि नहीं ये काम अच्छा हो रहा है, लोग कर रहे हैं। तो इसमें बच्चों के साथ और साहित्य सम्मान के कारण जो है कवि लोग भी जुड़ रहे हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि साहित्यकार, अब वो साहित्यकार कौन है, मैं क्यों इतना अप्रिसिएट करता हूँ साहित्यकारों को, क्यों मैं मतलब एकदम पिछले 6 महीने से इंटैक्ट हो गया हूँ साहित्य और कवि के साथ ही। कारण मैं कवि कवि नहीं हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि वो वोकल है, वो बोलते हैं, उनके पास थॉट है। देखकर जो कवि होते हैं, जो हाँ साहित्यकार जी। होते हैं, वो वोकल होते हैं, वो थॉट प्रोसेस सोचते हैं और कम्युनिकेट करते हैं। बाकी बिल्कुल सारे लोग जो होते हैं ना, बाकी सोसाइटी थोड़ी सी पीछे हो जाती है, बोल नहीं पाती, पीछे रह जाती। तो मुझे एक्सप्रेस नहीं कर एग्जाम्पल पाती, कम्युनिकेट नहीं कर एक्सप्रेस नहीं पाती। कर हाँ जी। पाती है, और उनको बिल्कुल। पे और हेसिटेशन भी सोसाइटी की हेसिटेशन भी आवाज बहुत बनते है। हैं हमारे पोएट्स। हाँ जी। मैंने हेसिटेशन भी बहुत देखा है। मैंने तो सोचा कि सोसाइटी के लोग निकले, लेकिन नहीं निकल पाए। बिल्कुल तो मुझे एक बिल्कुल। एजेंडा सेट करना था, एक एग्जाम्पल सेट करना था, और बहुत सारे साहित्यकार जो कि सिविलाइज होते हैं, सिविल भी होते हैं, नॉर्मल पीपल भी होते हैं, वो भी साहित्यकार हैं। सारी फैमिली में जो बिल्कुल। महिलाएं हैं ना, साहित्यकार हैं। सारी हाँ जी। महिलाएं साहित्यकार हैं। हमारे पास 80% महिलाएं हैं जो अच्छा लिखती हैं, अच्छा हाँ कम्युनिकेट जी। करती हैं और डोमिनेटली यहाँ से कर रही हैं। मुझे बहुत खुशी है। और वो सारी महिलाएं अनुज्ञा सदस्य के रूप में हमारे यहाँ सम्मानित होती हैं। वो अच्छा। सारी महिला शक्तियों को हम लोग सम्मान देते हैं। एक्चुअली आज बर्थडे भी है अनुज्ञा का, मेरी बेटी है। और अभिषेक सर, अभिषेक जी हमें कहते हैं कि उम्मीद के साथ डॉक्टर सत्य प्रकाश पांडे जी के साथ तुलिका जी की हार्दिक स्वागत। धन्यवाद आपका बहुत बहुत सर। अच्छा, एक कमेंट आपको आ रहा है, हमें नहीं आ रहा है, इसलिए आ हाँ नहीं रहा जी, देखो। कमेंट आ रहा है, वो मैं आपको पढ़ पढ़ के ओह, सुनाती यह जाती सच हूँ चीज सर। आप जानने लोगों। रचना शर्मा, हाँ रचना बिल्कुल शर्मा जी बिल्कुल। बोल रहे हैं, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, थैंक यू। ये भी कवि हाँ हैं, जी। साहित्यकार हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं, और बहुत सारा अच्छा जी। कंटेंट इनके पास है। सोसाइटी को बहुत कुछ देती हैं और दे सकती हैं। एक अच्छा जी। आकाशवाणी में भी बहुत अच्छा काम की हैं, इस समय ये दिल्ली में है। तो बहुत खुशी है कि यहाँ प्रेजेंट है और अप्रिशिएट कर रही हैं हम लोग के एफर्ट को। बिल्कुल। अभी हम लोग मीट में, अभी हम लोग आगे जो बढ़ने जा रहे हैं, इसमें हाँ क्या जी। है, इसमें हम आपकी क्षमताओं को पहले आइडेंटिफाई करते हैं। हम समझते हैं जो हमसे जुड़ता है उसकी क्षमताओं को आइडेंटिफाई करते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो किस तरह से साइफन होता है, वैल्यू एडिशन होता है। फिर हम कुछ टास्क देते हैं आपके लिए, स्पेसिफिकली वर्कशॉप प्लान करते हैं। फिर आपका प्लान करते हैं स्पेसिफिक टैलेंट आपका जो है वो प्रमोट हो। और उसके बाद फिर आपका एम्पावरमेंट, तो आप ऑलरेडी एम्पावर्ड अगर है तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम लोगों के प्रयास से कुछ एम्पावरमेंट नया कुछ हो पाता है तो दैट इज मोर देन एनफ। तो इस तरीके से हम लोग चलते हैं। अभी बिल्कुल कुछ सर, अभी नया कितनी बोलिए तब महिलाएं फिर जुड़ी बात। होंगी आपके साथ? अभी सर अनुज्ञा प्रोग्राम में भी कितनी महिलाएं जुड़ी होंगी, कितने लोगों के साथ आपने काम किया? अनुज्ञा 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 प्रोग्राम में कम से कम 25 महिलाएं हैं, 25 महिलाएं हैं। और और ये कौन बहुत कौन से दूर दूर से शहरों हैं, से? छत्तीसगढ़ से है, दिल्ली से है, मध्य प्रदेश से। छत्तीसगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, प्रयागराज, और
काफी दूर दूर से बहुत सारे, और बहुत सारे लोग रास्ते में हैं, बहुत सारे लोग साहित्य सम्मान कार्यक्रम के माध्यम से हमसे डेली टच में रहते हैं, रोज उनके साथ इंटरेक्शन होता है, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, और वो लोग इन्वेव हैं। कोविड का यह फेज ऐसा है जिसमें हम बहुत कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, हम लोग जानते हैं लेकिन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और दूसरी बात जो मेरे मन में आती है कि मैं क्यों कर रहा हूं, जबकि इतना निगेटिव टाइम है। लोग सोचते होंगे कि डॉक्टर सत्यप्रकाश क्यों एकदम टनल में चले गए हैं, उसी टनल में ही रहते हैं और उस टनल के थ्रू ही बस उसी उसी में सोचते हैं। तो देखिए ये इसका एक रीजन है, इसका एक रीजन है। मैं अपने से ही क्वेश्चन राइज करके बता दे रहा हूँ जिससे कि मेरे मन की बात पूरी हो जाए। एक्चुअली एक टनल में रहने का कारण है क्योंकि यह समय जो है ना बहुत ही यूनिक समय है। इस समय के मनोभाव, इस समय के मनोभाव, इस समय की थॉट प्रोसेस, मानवता के प्रति आपके और हमारे विचार दोहरा कर नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। फिर हम लोग अपनी जिंदगी में चले जाएंगे। और जो आज आपकी थॉट प्रोसेस बनी है ना, अगर वो आप अगर विजुलाइज कर पाएंगे 10 दिन बाद, साल भर बाद, 5 साल बाद, तो शायद सभी लोग निगेटिव होने से बच जाएंगे। फिर से बी पॉजिटिव, बी होपफुल। इस समय आप लाउडली चिल्लाइए, कल को आप निगेटिव होने से कभी भी बैक डोर पे नहीं जाएंगे, क्योंकि आप इतने गलत समय, मतलब इतने निगेटिव समय में आप पॉजिटिव रहे हैं। नेटवर्क की प्रॉब्लम है क्या? आवाज नहीं आ रही है? सर आ रही है आपकी आवाज हमें। ओके। हाँ जी सर, आपने एक अनोखा प्रोग्राम बताया जो लेडीज के लिए है, और सर हाँ, बच्चों के लिए प्रोग्राम कौन सा है? बच्चों के लिए हम लोग वर्कशॉप कर रहे हैं, किड्स लर्निंग विथ पेरेंट्स। किड्स लर्निंग विथ पेरेंट्स, इसमें जितने भी एजुकेशन हुई है ना पिछले साल, तुलिका जी, सब कुछ हाँ जी। ऑनलाइन हुई है। और उसका लाभ, सबसे ज्यादा लाभ मिला है महिलाओं को, पेरेंट्स को। जो टीचर स्कूल में पढ़ाते थे और हम लोग अवेयर नहीं रह पाते थे कि क्या पढ़ाया गया, कैसे पढ़ाया गया, तो सारे पेरेंट हमारे एजुकेट हुए हैं, ट्रेंड हुए हैं ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू। जब बच्चों को टीचर ट्रांसफर कर रही थी नॉलेज, उसी समय मदर को लाइबिलिटी थी कि वो वहां बैठ के उसका कोर्स पूरा कराए, उसको देखे, उसको जूम क्लास अटेंड करवाए। तो उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग हुई है, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो पाई है। तो हाँ अब उन स्कूलों के जो जो बच्चे हैं, उनके मदर्स हैं, पेरेंट्स हैं, अब उनको इम्प्लीमेंट करें हमारे प्लेटफॉर्म पर। वो सारे मदर, सारे पेरेंट, सब लोग अपने बच्चों को जो वहां सीखे हैं उसको हमारे प्लेटफॉर्म पर दें, हमको हमको प्रेजेंट करें उनका छोटा छोटा वीडियो, और हम लोग उनको सर्टिफिकेट देंगे, उनको अप्रिशिएट करेंगे। और ऐसे अगर डिफरेंट स्टेट से बच्चे एक जगह पूल करते हैं तो अंतरराज्यीय जानकारियां, एक दूसरे के टैलेंट को हम लोग देख पाएंगे, समझ पाएंगे। और बहुत सारे बच्चे बनारस के बाहर यूएसए में देखे जा रहे हैं, और यूएसए के बच्चे यहाँ देखे जा रहे हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि ये इस तरह का प्लेटफॉर्म है जो कि स्कूल की बिल्कुल, ग्लोबल बाउंड्रीज को लैंग्वेज तोड़ के दिया लिए। है, हाँ जी। स्कूल की बाउंड्री को तोड़ दिया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर शुरू शुरू में क्या प्रॉब्लम रही होगी, मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे जब आप ये वाला प्लान लेके आए थे बच्चों के लिए, तो क्या पेरेंट्स के हिसाब से उतना सपोर्ट था? कोई सपोर्ट नहीं था, कोई सपोर्ट नहीं था। कोई support और बहुत बहुत कठिनाई से हम लोग इसको शुरू किए। पहले हमारे फादर जो कि टीचर रहे हैं, काफी लंबा समय रहा है, उन्होंने क्लासेस दी। और उसके बाद वाइफ ने क्लास दी, हमारी वाइफ कात्यायनी, वो भी टीचर है हिंदी की, उसने कुछ क्लासेस दी। नहीं? फिर मेरा बच्चा देवर्ष, उसने क्लासेस दी, उसने पढ़ाया, कुछ ड्राइंग किया। जब ये अच्छा। सारे कंटेंट हम लोग डालते गए कम से कम 6 महीना, फिर कुछ दूसरे फ्रेंड्स के आया, ऐसा कर करके धीरे धीरे लोग समझे कि नहीं, एक चीज करनी है। और मेरा खास तौर पे ये था कि यदि हम अगर उम्मीद नहीं देंगे, यदि हम होप नहीं देंगे पिछले साल मार्च से लेकर, तो बताइए पूरा एक साल एक तरह से सोशल मीडिया इन चीजों से वंचित रह जाती। और आज भी हमारे पास सोल्यूशन नहीं है। आज हम देखे हैं कि छत्तीसगढ़ और आंध्रा में एक नई स्ट्रेन आई है, तीसरी स्ट्रेन है, और भी खतरनाक है, जो 10 गुना खतरनाक है। तो मैं हम्म। यह देख रहा हूं कि हमें घर में रहना है। मैं यह देख रहा हूं कि हमारे लिए लाइफ अगर बचाना है तो हमें घर में रहना है, पूरी सोसाइटी को। और जब ये सोसाइटी यदि घर में रहेगी तो उसे काम देना जरूरी है, उसे हाँ इंगेज करना जरूरी है, उसको पॉजिटिव थॉट प्रोसेस में डालना जरूरी है। वरना वो एक ऐसा अवसाद का शिकार होगी, जैसे हमारे स्ट्रेस गुरु, हमारे
सर जो है संजय गुप्ता सर ऑलरेडी पेपर में लिखते रहते हैं कि हम लोगों को पॉजिटिव रहना है। तो इस तरीके से हम लोग चाहते हैं कि इन तरह की एक्टिविटीज में लोग पॉजिटिविटी के साथ रहें। रचना जी कह रहे हैं कि तुलिका जी को भी बोलने दिया जाए। अब अच्छा, तुलिका जी आपके एक गाना कमेंट्स आ गए। हमें लग रहा है कि आपको आपकी साइड के कमेंट्स आ रहे हैं सर। अभी आ गए कमेंट, अभी आ गए। हाँ जी। नहीं, बिल्कुल सर। अब मैं ये चीज जानना चाहती हूँ कि आप जब कोविड के टाइम पे थे तो लाइक आपको कैसे करके सिम्टम्स स्टार्ट हुए? क्योंकि मेरी मम्मी भी डाइटिशियन है और डॉक्टर की पूरी फैमिली, मतलब मुझे भी थोड़ा बहुत आइडिया है। तो अभी फिलहाल अभी जो नए नए जो कोविड के सिम्टम्स आ रहे हैं ना, वो रिपोर्ट में नेगेटिव शो कर रहा है। लेकिन मतलब जैसे लोगों को स्मेल नहीं आ रही है, टेस्ट नहीं आ रहा है। तो मतलब आपके कैसे सिम्टम्स थे एंड देन कैसे रिकवरी रेट क्या हुआ मेरे आपका? मेरे थोड़ा हम लोग मेरे को बताइए। सिम्टम ऐसे आए कि पहले मेरी वाइफ को बुखार आया, फिर हमारे अच्छा। बच्चे को बुखार आया, अच्छा। फिर हमारी मदर हमको आया। तब तक हम लोग ये मान के चल रहे थे कि ये नॉर्मल वायरल है और हम लोग झेल रहे थे उस चीज को। दवाएं पूरी चल रही थी, दवाओं में कोई कमी नहीं थी। परामर्श डॉक्टर से लिए जा रहे थे, लेकिन हम लोग घर में थे। लेकिन जब मेरी मदर को सेम चीज हुआ और उनको वीकनेस होने लगी और इतनी। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द सेकेंड एपिसोड ऑफ फ्ली ब्लू मीडियाज लाइव सेशन। आज हमारे साथ डॉक्टर सत्यप्रकाश जी हैं जो कि क्लिनिकल साइंटिस्ट हैं बीएचयू से। एक बार हम जरा उन्हें ऐड करते हैं, देन वी लाइक जस्ट प्रोबेबली स्टार्ट आउट आवर टॉकिंग कि नमस्कार सत्यप्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारी सेकेंड एपिसोड फ्ली ब्लू मीडिया पे। मैं आप थैंक यू। सबको बताना चाहती हूँ कि सत्यप्रकाश सर क्लिनिकल साइंटिस्ट हैं बीएचयू में एंड मीट के फाउंडर हैं। तो हम लोग वापस से भी रिकनेक्ट हुए हैं, पता नहीं कहाँ से कुछ नेटवर्क इशू कुछ ना कुछ हो गया था। लेकिन वो ठीक है, कम्युनिकेशन में बाधा नहीं चलिए आनी चाहिए। चलिए मैं एक दूसरी रचना सुनाता हूँ जिससे माहौल थोड़ा बदले। हाँ जी, बिल्कुल। स्वागत है सबका एक नई दुनिया में, स्वागत है सबका एक नई दुनिया में, खत्म कर देगा जो आपकी सीमाओं को। ये जो मीट कार्यक्रम है, ये जो डॉक्टर सत्या होप टॉक है, या जो कम्युनिकेशन स्किल का प्लेटफॉर्म फ्लीट ब्लू मीडिया है, ये सारा सारा कुछ जो लोग भी अपने ऊपर काम कर रहे हैं उन सारे लोगों को समर्पित यह रचना है। हमारे कम्युनिकेशन मास्टरी के राहुल भटनागर जो हमें टीचिंग करते हैं, जो हमें सिखाते हैं, बहुत सारी चीजें हमें बताते हैं और उनसे हम आइडियाज लेकर आप लोगों के बीच में आते हैं। तो जब मैंने उस प्रोग्राम को ज्वाइन किया तो मुझे लगा कि मैं एज ए साइंटिस्ट 12-13 साल काशी हिंदू विश्वविद्यालय में दिया और बहुत थोड़े समय में कोविड के इस छोटे से फेज में 1 महीने 2 महीने के भीतर राहुल ने, जो हमसे युवा है, हमसे कम उम्र के हैं, हमको इतनी सारी चीजें सिखाए, इतनी सारी चीजों से अवेयर किए। और बहुत सारे लोग सीखे होते हैं, हम लोग सुनते नहीं है, सुनना नहीं चाहते, अपनी दुनिया में रहते हैं, हम लोग लैब में रहते हैं, बहुत सारी चीजों से नहीं अवेयर रहते। लेकिन ये कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन मास्टरी, सोशल मीडिया और ये सब सारी चीजें बहुत अच्छी चीजें हैं, यूनिक चीजें हैं। इन चीजों को सब लोगों को अडॉप्ट करना चाहिए, सीखना चाहिए। ऐसी जगह जब मैं बैठकर देखा और मुझे लगा, तो मैंने उनके कार्यक्रम के लिए, उस प्रोग्राम में जो नए लोग आ रहे थे उनके लिए यह कविता लिखी थी। और वही कविता बाद में मेरे प्रोग्राम के लिए भी एक एक फेज बन के चली है कि स्वागत है सबका एक नई दुनिया में। जो नए लोग हमारे बाद वहां आ रहे थे उनके लिए मैंने लिखा था, स्वागत है सबका एक नई दुनिया में, खत्म कर देगा जो आपकी सीमाओं को, उन्मुक्त आकाश को पाने की चाहत में, उन्मुक्त आकाश को पाने की चाहत में निकले हो अब जाकर खुद कुछ खोकर पाने को। कुछ खोना पड़ेगा, कुछ तो खोना पड़ेगा, आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको जिज्ञासा जागृत करनी होगी, अपना एफर्ट डालना होगा। तो कुछ निकले हो अब जाकर कुछ खो कर पाने को। जब भी कुछ कर पाओगे, जब भी कुछ कर पाओगे, नया पग चल पाओगे, नया पग चल पाओगे, अपने को बनते हुए देख सिहर जाओगे। एक्चुअली फील हो जाता है कि हम लोग कर सकते थे यार, इतने दिन तक क्यों बैठे थे, क्यों बैठे थे, करना चाहिए था, पहले से करते अब तक। तो जब भी कुछ कर पाओगे, नया पग चल पाओगे, कुछ अपने को बनते हुए देख सिहर जाओगे, सोचोगे चलना इतना आसान था, सोचोगे चलना इतना आसान था, तो फिर अब तक रुका क्यों था, तो फिर अब तक रुका क्यों था। काश पहले ही चल पड़ा होता, काश पहले ही चल पड़ा होता, अब तक तो कहीं से कहीं का पहुंच गया होता, अब तक तो कहीं का कहीं से कहीं पहुंच गया होता। पर पर मेरे दोस्त, पर मेरे दोस्त,
ऐसा कुछ नहीं है। पर मेरे दोस्त कहीं जाना नहीं है, फिर मैं इसको कंसोलिडेट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। पर मेरे दोस्त ऐसा कुछ नहीं है, बस खुद को पाना है, बस खुद को पाना है। जब से निकल पड़े हो अब चलते ही जाना है, जब से निकल पड़े हो अब चलते ही जाना है। देयर इज नो लिमिट। कोई ऐसा नहीं है कि उम्र बीत गई, कोई ऐसा नहीं है कि अब लेट हो गया, कोई जरूरत नहीं है सोचने की। अब जब चल पड़े हो तो अब चलते रहो, रोज एक कदम चलो। ये सोशल मीडिया तुमको वहां पहुंचा देगा, उसके हृदय में रख देगा जहां कल्पना में हम लोग नहीं पहुंच पाए थे, वहां हम लोग पहुंच जाएंगे। तो ये है पावर कम्युनिकेशन का, ये स्ट्रेंथ है सोशल मीडिया का। और आज की डेट में तो यही लुब्रिकेंट है, यही आयल है, इसी के थ्रू हम लोग रन कर रहे हैं आज की डेट में। हम लोग घर से बाहर, पूरी हमारी गाड़ियां रखी हुई हैं नीचे स्टोर में, हम लोग किक नहीं कर सकते। तो आज की डेट में तो यही सोशल मीडिया ही हमको चला रहा है, और हम लोग चल पा रहे हैं, कुछ बोल पा रहे हैं, कहा पा रहे हैं। तो इसी के लिए यह कविता लिखी थी कि जितने लोग बहुत मीट कार्यक्रम में या एजुकेशन के लिए या काम कर रहे हैं, वे सारे लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। और उनसे जुड़ने के लिए लोगों को बाहर निकलना चाहिए, सोचना चाहिए किस तरह से उनको हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। अभी हम सर कोई लोग एज ब्रैकेट है कि कौन आ सकता है कौन नहीं आ सकता कोई है बच्चों कोई के एज लिए, नहीं है, महिलाओं के कोई लिए? एज नहीं है। हमारे प्रोग्राम में क्लास 5th का बच्चा क्लास 4th के लिए टीचर है। हमारे प्रोग्राम में कोई महिला जो किसी एक खास गुण को रखती है, वह दूसरी महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए ज्ञानी है, वो सिखा सकती है। कोई एक क्लिनिकल ट्रायल साइंटिस्ट कुछ ड्रग के बारे में बता सकता है, कोई योगाचार्य जो है कुछ प्रैक्टिस करा सकता है। तो सभी लोग एक दूसरे को कुछ ना कुछ एडुकेट कर सकते हैं, कोई उम्र का बंधन नहीं है। बच्चे बूढ़े सब एक दूसरे से पढ़े और सीखें। बिल्कुल। शिक्षा सबके लिए, चाहे आपका कोई भी एज लिमिट हो, चाहे आपका कोई भी जेंडर हो, चाहे आप किसी हाँ, बैकग्राउंड से हो, कास्ट, कल्चर, लैंग्वेज, कुछ भी चीज नहीं है। बस खाली कुछ अगर भी इनकेस कुछ। आपको सीखना है तो फिर आप हाँ। डॉक्टर सत्या होप टॉक के पास आ सकते हैं, एंड देन उनके पास आपके सारे के सारे कुछ भी प्रॉब्लम्स कह सकते हैं, कुछ भी इश्यूज कह सकते हैं, कुछ भी है अभी हम लोग उसके लिए सोल्यूशन है। आज से हम लोग बच्चों के लिए प्रोग्राम करने जा रहे हैं, किड्स 10 दिन का, फिर 10 डेज हम लोग 10 डेज चलते हैं, 10 डेज लेते अच्छा हैं। जी। 5 जैसे आज से शुरू होगा तो नेक्स्ट 15 तक ये चलेगा, 14 तक। अच्छा जी। और उस दिन आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्मदिवस है, उसी दिन हम लोग प्राइज भी देंगे बच्चों को, जो परफॉर्मर रहेंगे, जो सिखाए सीखेंगे पिछले बार में जो परफॉर्म किया उनको सर्टिफिकेट भी देंगे। तो इस तरीके से हम लोग एक एक इवेंट चुनते हैं, किस तरीके से हम लोग किसी खास दिन पर ये चीजें करें। अभी महात्मा बुद्ध की जन्मदिन आने वाला है, अभी हम लोग राम गढ़े किए हैं, रामनवमी में रामचरितमानस पर लेकर राम गढ़े चरित्र निर्माण के लिए हम लोग किए हैं, और साहित्यकारों से क्लासेस लिए हैं। तो अभी अच्छा। महात्मा बुद्ध के जन्म दिवस पर हम लोग आओ चले बुद्ध की ओर, आओ चले बुद्ध की ओर चलने जा रहे हैं, जिसमें कि त्याग की भावना हम लोग भरे, सोसाइटी में किस तरीके से त्याग, मतलब कुछ 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 भी छोड़ने की इच्छा शक्ति हो। उन्होंने तो सब कुछ छोड़ दिया, उनके पास सब कुछ था। तो हम क्या छोड़ सकते हैं, किस तरीके से हमें छोड़ने की हैबिट पड़नी चाहिए, हमें त्याग का भावना रखना चाहिए। उन चीजों को सिखाने वाली रचनाएं, उन चीजों को सिखाने वाली बातें हम लोगों के बीच में साहित्यकार कहेंगे, अपनी बातों से हम सारी सोसाइटी को इनरिच करेंगे। तो यह तो प्रोग्राम आने वाला है लास्ट में 10 डेज, मई में लास्ट में 10 डेज महात्मा बुद्ध के जन्मदिवस के आसपास। तो इस तरीके से ये फेस टू फेस चल रहा है, और बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग अब बोलना शुरू कर दिए। पहले स्थिति नहीं थी, लोग कम बोलते थे, अब नए लोग जो साहित्यकार नहीं है वे भी अब थोड़ा बहुत एफर्ट कर रहे हैं। कुछ नई बच्चियां आई हैं जो बिल्कुल नई हैं, और उनको हम लोग अच्छा। ट्रेंड कर रहे हैं, वे लोग अब बोलना शुरू किए हैं। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है कि कुछ नए लोग भी जुड़ रहे हैं, जो पुराने हैं उनसे टीचिंग लेकर कुछ नए लोग सीख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शानदार सर, बहुत लगा आज आज अच्छा आपको सुनकर। और सर, आप कुछ सुनाइए, आपका आपका ये मीडिया क्या कर रहा है, किस तरह से सपोर्ट कर रहा है, थोड़ा हमें बताइए। बिल्कुल, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी कंपनी का नाम है फ्लीट ब्लू मीडिया, जिसके साथ आज सब लोग ऑनलाइन आप आए हैं। हम जी। सबको सुन रहे हैं, और डॉक्टर सत्य प्रकाश जी हमारे पास हैं। तो बेसिकली फ्लीट ब्लू मीडिया एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, जिसमें हम लोग वेबसाइट डेवलपमेंट से लेके सोशल मीडिया मार्केटिंग में हम लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ऑरकुट, हम लोग सारे, ऑरकुट तो नहीं, खैर ऑरकुट नहीं अभी, लेकिन पर अभी हाँ फेसबुक वगैरह जितनी भी वेबसाइट्स हैं हम लोग सब पर काम करते हैं। और हमारे पास अलग अलग ब्रांच हैं जो कि बनारस से भी हैं, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, सब जगहों से हैं। स्टार्टिंग में मैंने 2 साल फिल्म इंडस्ट्री में काम किया है एज अ प्रोडक्शन मैनेजर। तो मतलब बेसिकली जितनी भी पूरी मैनेज करने वाली चीजें होती हैं, ये पूरी चीजें मैंने की हुई हैं। अभी लेटली मेरी 2 पिक्चरें भी अभी आई हैं। एक आई है शुभ मंगल ज्यादा सावधान, और अभी दूसरी अच्छा। फिल्म है कार या तिरंगी रे, जो कि 6 अगस्त को रिलीज होगी। देखते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म पे होगी या फिर घर के सिनेमाओं में।
तो मैंने वहां पे बहुत काम किया हुआ है। और साल भर मैंने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में काम किया हुआ है, जहाँ पे मैं एक्चुअली सोशल मीडिया एक्चुअली मार्केटिंग मीट करती थी। मीट प्रोग्राम आप ही जैसे लोगों के लिए बना है, जो टैलेंटेड हैं, जो अपने को हम लोग के साथ जोड़ के लोगों को सिखाएंगे। आप देखिए कई काम आप कर चुके हैं, 4-5 काम तो अभी आपने बता दिया। तो ये हाँ जी, चीजें हाँ जी। होती है कि हम अपनी लिमिट नहीं है कि हम एक ही चीज कर सकते हैं, हम कई चीजें कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सारी प्रतिभा सबके अंदर होती है, अगर हम लोग इम्प्लीमेंट करें तो उन चीजों से हम बहुत सारी चीजें लीड्स ले सकते हैं। हमारे बिल्कुल साथ एक बिल्कुल बिल्कुल। इंजीनियर हैं, बनारस के ही हैं, अष्टभुजा मिश्रा जी, आप जानती होंगी, शायद फिल्म इंडस्ट्री में भी हैं। आप उनसे हाँ जी। मिलिएगा, वो अभी रविदास जी का किए थे, तुलसीदास जी का किए थे, और बहुत अच्छे अच्छा साहित्यकार हैं। हमारे कार्यक्रम में 3 बार आ चुके हैं साहित्य पढ़ने। तो बहुत अच्छा। अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं उनको यहाँ से नमस्ते कर रहा हूँ, वो देखेंगे शायद तो उनको अच्छा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और फिर इसी के साथ हम लोगों ने अपना ये बिजनेस स्टार्ट किया था मुंबई में। हम लोगों ने 2 साल सर्कुलेट किया था। उसके बाद से फिर जब कोविड आया तो फिर हम लोग बनारस में आ गए थे, अपने अपने होम हम्म। टाउन में। अभी यहाँ पे हमारे पास अभी रिसेंट हमारी ब्रांड्स में पीताम्बरी का हम लोग देख रहे हैं, श्री बनास स्वर्ण कला केंद्र है हमारे पास, और शांति साड़ीज करके है। हाँ जी बिल्कुल। तो बहुत हम लोग अच्छा, वेबसाइट्स वगैरह देखते हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक, इन सब जगहों पे मार्केटिंग करते हैं। तो ऐसा बहुत है अच्छा, हमारा सफर। हम बहुत बिल्कुल अच्छा। चाहते हैं ये कि जिनको भी देखिए, रिक्वायरमेंट हो वो जरूर किसी हमारे भी पास अच्छी आए। चीज को, किसी भी अच्छी चीज को यदि प्रमोट करने में कोई भी प्लेटफॉर्म अगर मदद करे, तो निश्चित रूप से हम अच्छाई को अगर बढ़ाते हैं, किसी भी अच्छी चीज को अगर हम बढ़ाते हैं, तो हम समाज सेवा का काम कर रहे हैं, हमारा ये मानना है। और हमें चुप नहीं रहना चाहिए, हमें किसी न किसी अच्छी चीज को बढ़ाते रहना चाहिए। क्योंकि देखिए सोशल मीडिया एक पावर मिली है, तो उसका सही यूटिलाइजेशन कैसे हो। मेरा एक रिसर्च है, हाय गाइस। सो मैं एक बार फिर से स्टार्ट करती हूँ। नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत वेलकम है आज सेकंड एपिसोड ऑफ लीड डू मीडियाज डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के हमारे लाइव शो में। आज हमारे पास सेकंड डे पे अवेलेबल है डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी। तो एक बार हम जरा उनसे बात करते हैं एंड देन देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। सो बेसिकली मैं उनके बारे में बताना चाहती हूँ कि ही इज़ अ क्लिनिकल साइंटिस्ट इन BHU, और मीट के फाउंडर हैं। सो मीट इज़ बेसिकली मास्टर ऑफ एजुकेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो यस, सून वी विल बी हैविंग हिम विद अस। वी डोंट हैव। सो ठीक है गाइस, जब तक आप सब हमारे पास हैं, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि प्लीज कोविड के टाइम पे घर पे रहिए जितना ज्यादा हो सके, एंड सैनिटाइजर यूज करते रहिए। अभी जैसे सत्य प्रकाश सर ने बताया था हम सबको कि बेसिक नॉलेज है जो हम सबके अंडर होती है, बस खाली इम्प्लीमेंटेशन की कमी है। तो अब चाहे आप मास्क की बात ले लीजिए, चाहे आप सैनिटाइजर की बात ले लीजिए, हाथ धोना, ये सब चीजें शुरुआती से दौर से बताई गई हैं हम सबको। बस इन्हीं सब चीजों का फॉलो करना है, जब तक कि लाइक ऐसे साइंटिफिकली कुछ और सॉल्यूशन नहीं निकल पाता इन सब चीजों का। वैक्सीन के लिए मैं आप सबको बोलना चाहूंगी कि हाँ जी, डिसएडवांटेजेस काफी ज्यादा सुनने आ रहे हैं कि लाइक कुछ लोग इफेक्ट कर रही है, कुछ लोग इफेक्ट नहीं कर रही है। लेकिन पर अगर इनके इस गवर्नमेंट ने ये सब चीजें चलाई हैं और अगर लोग बच रहे हैं, तो प्लीज आप लोग जरूर वैक्सीन लगवाइए। और 18+ के लिए जैसे कि अब अवेलेबल है, तो आप सब लोग जाके लगवा सकते हैं वैक्सीन। जी। नमस्कार सर, कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है क्या उधर से? हो सकता है, हो सकता है, हाँ ये जी, इशू हाँ हो जी, हाँ सकता जी। है। हाँ जी, अभी हम लोग टेक्निकल इश्यूज लास्ट भी में, हो गई है। ये जैसे अब ये एक डिसएडवांटेज है सोशल मीडिया का, कि नेटवर्क इशू काफी हाँ, सारे हो जाते हैं लाइव क्लासेस में और लेकिन लाइव सेशंस लेकिन में अगर सबसे लंबे होते लेकिन हैं। सबसे लेकिन सबसे बड़ी फायदा यह है कि हम लोग फिर से रिकनेक्ट हो पाते हैं, हाँ और जी आसानी से बिल्कुल हो बिल्कुल। जाते हैं, और एक चांस बिल्कुल फिर से बिल्कुल रहता है बात बिल्कुल। करने का। हम जो कहना चाह एग्जैक्ट। रहे थे, जो मेन मेन चीज थी कि सोशल मीडिया डिटॉक्सिफिकेशन, दिस इज द मेन हाँ जी। प्रोजेक्ट, आल्सो आल्सो ए बिग प्रोजेक्ट फॉर माई सेल्फ। क्योंकि हम हाँ लोगों जी। ने देखा है कि बहुत सारी नेगेटिविटी सोसाइटी में इसी सोशल मीडिया के थ्रू होती है। तो हाँ जी। यदि पॉजिटिव थॉट प्रोसेस के लोग, पॉजिटिव काम करने वाले लोग, यदि उतनी ही मात्रा में बल्कि उससे ज्यादा लाउडली सोशल मीडिया को यूज नहीं करेंगे, इससे रिपल्सिव हो जाएंगे, इससे दूरी बना लेंगे, तो यहाँ पर जो राज्य होगा वो एक निगेटिव माइंडसेट के लोगों का, गलत लोगों का हो जाएगा। और इसको हम लोग वंचित भी नहीं कर सकते। बच्चे आएंगे ही, यहाँ पर देखेंगे ही, लोग अच्छे लोग भी आएंगे ही, वो देखेंगे ही। तो जो डेटा कंज्यूम करेंगे वे, वो एक थोड़ा सा गलत डेटा जाएगा। तो इसलिए बिल्कुल पॉजिटिव लोगों को पूरा फोर्स के साथ अच्छी चीजों को प्रमोट करने के लिए, चाहे वो मीडिया चैनल बना के करें, चाहे वो आपकी तरह एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाकर करें, चाहे हम एजुकेशन के लिए मीट करें, चाहे जो कुछ करें, लगातार करते रहना चाहिए और इसको प्रमोट करना चाहिए दूसरे एक दूसरे को, जिससे कि हम लोग एक पॉजिटिविटी को जिता पाए, निगेटिविटी को हरा बिल्कुल पाए। बिल्कुल। अभी और कोई प्रश्न? नहीं सर, हमारे मैं प्रश्न खत्म। मैं हाँ सेटिस्फाई जी। कर पाया?
बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा हमको। हमारे पास आज काफी अच्छे लेवल पे व्यूअर्स भी थे और कमेंट्स भी काफी अच्छे आए हैं, और आपका आज का सेशन बहुत ही अच्छा इंटरेक्टिव भी था। एक और कविता मैं सुना देता हूँ चलते चलते। बिल्कुल 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 सर। डॉक्टर सत्या होप टाक मीट, डॉक्टर सत्या होप टाक मीट आपको अपना बनाता है। जितने भी व्यूअर्स हैं सबको नमन बंदन, उन्होंने इतना सारा समय दिया। ये वीडियो तीसरी बार शुरू हो रहा है, पहली बार किसी को मिलेगा शुरुआत से ही मिलेगा, वो देख लेगा इस कविता को, इसलिए मैं सुना रहा हूँ। डॉक्टर हाँ सत्या जी। होप टाक मीट आपको अपना बनाता है। बस आपको एक वादा करना है, बस आपको एक वादा करना है, बस आपको चलते रहना है, बस आपको चलते रहना है। रुक कर क्या मिला जो रुक जाते हो। जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं जो सोचते हैं कि अगेन एंड अगेन एंड अगेन क्यों, तो मैं उनके लिए करता हूँ। रुक कर क्या मिला मेरे दोस्त जो रुक जाते हो। थोड़ी सी खटकी नहीं कि ठिठक जाते हो। थोड़ी सी कोई बात ऐसी तो माझी की लुभाती है। कहानी कहानी तो तुमको माझी की लुभाती है, पर अपनी कहानी लिखने में तुम क्यों अलसाते हो। पर अपनी कहानी लिखने में तुम क्यों अलसाते हो। रुको दोस्त, रुको दोस्त, कहीं तुम अपने अंदर के खुद के बनाए शिक्षों में तो नहीं बंद होते जा रहे। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, बहुत सारे मेरे फ्रेंड हैं, बहुत सारे लोग आप भी जानती होंगी, उनके लिए यह कविता है। ऐसे जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए कमेंट नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे हैं। वो हाँ जी। गड्ढे में ऑक्सीजन इंतजार कर रहे हैं, तो इंतजार कर रहे हैं कि हम जिस गड्ढे में हैं, जो छोटा सा बच्चा 5 साल का गिर जाता है ना, तो बोरवेल में, तो उसको वहां गड्ढे में ऑक्सीजन के लिए भेजनी, पाइप भेजनी पड़ती है। तो वह हाँ जी। वाली स्थिति बहुत सारे गंभीर लोगों की, पढ़े लिखे लोगों की है। तो मेरा एक दोस्त है, हम लोग बात करते हाँ हैं जी। उसके साथ, और वो हाँ कहता जी। है कि दोस्त, उसका एक टर्म है कि डॉक्टर सत्यप्रकाश, बहुत सारे लोगों को गड्ढे में ऑक्सीजन चाहिए, वो हाँ निकलेंगे जी। ही नहीं गड्ढे से। आप कितना कोशिश करो कि आप निकाल लो, उनको बाहर निकाल लो, लेकिन वे कहते हैं कि नहीं, मुझे गड्ढे में ही ऑक्सीजन, को आदत पड़ जाती है गड्ढे में ऑक्सीजन की। तो कहीं तुम अपने अंदर के खुद के बनाए शिक्षों में तो नहीं बंद होते जा रहे, और अपनी चाबी को खुद ही, अपनी चाबी को कहीं और खोजते फिर रहे हो। कहीं तुम अपने खुद के बनाए शिक्षों में तो नहीं बंद होते जा रहे हैं, और अपनी चाबी को कहीं और खोजते फिर रहे हो। मेरे दोस्त, अंदर की खटकी, अंदर की खटकी तो तुमने ही चढ़ा रखी है। मेरे दोस्त, अंदर की खटकी तो तुमने ही चढ़ा रखी है। तुमने ही अपनी चाबी खुद ही छुपा रखी है। जितने भी लोग अगर रुके हुए हैं जो सोचते हैं कि मुझे कुछ करना चाहिए और वो नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए यह बात है कि मेरे दोस्त, अंदर की खटकी, जो भीतर का हिचक है ना, जो भीतर का जो ये है कि नहीं, अभी रुक जाते हैं, थोड़ा सा और ट्रेनिंग ले लेते हैं तब करते हैं, कुछ दिन बाद कैसा लगेगा, लोग क्या कहेंगे, खत्म करिए। अंदर की खटकी तुमने खुद ही चढ़ा रखी है, तुमने तो अपनी चाबी खुद ही छुपा रखी है। मैं पक्का हूं, मैं पक्का हूं तुम ही इसे खोल पाओगे, मैं नहीं खोल सकता हूं, तुम ही इसे खोल पाओगे। इससे, इसकी कुंडी तुम अंदर से ही खसकाओगे। इसकी कुंडी तो अंदर से ही लगी है, तुम इसको अंदर से ही खिसकाओगे। मेरे दोस्त, मैं तो बस आपको उम्मीद देता हूं, मैं तो बस आपको उम्मीद देता हूं कि यह खुल जाएगा। बस आपके साथ हूं, जिससे तुम खुद को खोल पाओगे, जिससे तुम खुद को खोल पाओगे। बहुत खूबसूरत सर, बहुत खूबसूरत। बहुत अच्छा था सर आज का सेशन, हम लोगों को बहुत सारी चीजें सुनने मिली। सर और आपके पास इसकी क्लिनिकल, रिकॉर्डिंग होगी क्या? इसकी रिकॉर्डिंग तो हो रही है ना, अभी ये हाँ रिकॉर्ड जी, हो हाँ रहा है। जी, ये नहीं हो रही है। बिल्कुल तो बिल्कुल एक बिल्कुल, तो हम लोग वाला पोस्ट करेंगे, बिल्कुल हम लोग वाला शेयर करते हैं आपकी कविता। लोग मीट के लिए जरूर जुड़िए, आप करिए, बहुत हाँ सस्ता जी। है। वनली, मतलब बिल्कुल। आप सोच नहीं सकते कि इतना सस्ता भी एजुकेशन और ट्रेनिंग हो सकती है। इतनी सस्ती हाँ जी। ट्रेनिंग। आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट करिए, 9415811228। हाँ जी। मैं सिखाता हूँ, मैं बताता हूँ किस तरीके से आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं। और हर आदमी बिल्कुल के लिए, हर व्यक्ति के लिए हमारे पास कंटेंट है। आप लोग मीट बिल्कुल। मालवीय के नाम पर जो मैंने शुरू किया है उसको जरूर ज्वाइन करिए। डॉक्टर सत्या हाँ जी। होपटा का आपको जरूर उम्मीद देगा और हेल्प करेगा। थैंक यू तुलिका बिल्कुल जी, आपने बिल्कुल इतना सारा समय दिया, बिल्कुल सर। मुझे मैं बोलने का आपका मौका दिया। कांटेक्ट नंबर मैं नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख देती हूँ ताकि सब लोग ले लें, और जो भी चाहे वो आपसे कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, बिल्कुल, नमस्कार सर, थैंक बहुत यू। बहुत धन्यवाद आपका।